हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में उसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, tan 1/2 इंटू ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट में यहाँ पे क्या गिवन है, मॉड x लेस देन 1, y ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई लेस देन 1। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का हमें क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो क्वेश्चन 8, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ऑफ ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। ओके, तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू देखते हैं। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, तो देखिए साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स की रेंज आपको पता है -π/2 से π/2। ठीक है, तो -π/2 से π/2 के बीच में कौन से एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1/2 आती है, होती है साइन π/6 के लिए। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स साइन π/6। 1/2 का हमने क्या लिख लिया, साइन π/6, साइन π/6 इक्वल टू 1/2 होता है। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स साइन एक्स कितना हो जाएगा, x। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 cos ऑफ इन ब्रैकेट 2 इंटू π/6। साइन इनवर्स साइन π/6 कितना हो गया, π/6। 2 से 6 को कैंसिल किया 3 टाइम्स, तो ये इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 इंटू कॉस में कितना बचा, π/3। 2 से कैंसिल किया था इसको 3 टाइम्स, एंगल कितना बचा था, π/3। तो cos π/3 कितना होता है, 1/2। तो tan इनवर्स कितना है ब्रैकेट में 2 इंटू 1/2। 2 से 2 को कैंसिल किया, बचा कितना, 1। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आया, tan इनवर्स 1। ठीक है, अब देखिए 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की। तो इसको आप ले सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू π/4। ठीक है, क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स tan x कितना होता है, x। सो फाइनल आंसर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, फाइनल आंसर है π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, tan 1/2 इंटू ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। हमें क्या गिवन है, मॉड x लेस देन 1, y ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई लेस देन 1। ठीक है, अब हमने एज्यूम कर लिया लेट x इक्वल टू tan थीटा एंड y इक्वल टू tan फाई। ठीक है, साइन 2 थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का tan थीटा के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, tan 1/2 इंटू ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। एक्स हमने tan थीटा एज्यूम किया था, y इक्वल टू tan फाई, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वल टू हो गया tan 1/2 इंटू ब्रैकेट में साइन इनवर्स, ये क्या हो गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ठीक है, अब अभी हमने देखा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, cos 2 फाई। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, tan 1/2 इंटू ब्रैकेट में साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स cos 2 फाई। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, एक्स। तो ये इक्वल टू आ गया tan 1/2 इंटू ब्रैकेट में 2 थीटा प्लस 2 फाई इक्वल टू 2। देखिए नीचे भी 2 है, ऊपर भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, tan ऑफ थीटा प्लस फाई। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू tan। तो tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। अब tan थीटा क्या था, x, tan फाई क्या था, y। सो tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स साइन 2π/3। क्वेश्चन 11, tan इनवर्स tan 3π/4। इनकी भी हमें वैल्यूज निकालनी है। तो ये क्वेश्चन 10, देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3। सबसे पहले साइन 2π/3 कितना होता है, √3/2। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स √3/2। अब हमें पता है रेंज ऑफ साइन इनवर्स कितना होता है, -π/2 से π/2 के बीच में, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, तो इस रेंज में साइन के कौन से एंगल की वैल्यू √3/2 होगी, साइन π/3 की। तो ये कितना हो गया, साइन इनवर्स साइन π/3। साइन इनवर्स साइन एक्स जब रेंज में होता है तो कितना होता है, डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं। सो देयरफॉर क्वेश्चन 10 का फाइनल आंसर क्या है,
π/3, ठीक है। साइन इनवर्स साइन π/3 इक्वल टू π/3, यह गया क्वेश्चन 10 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। सबसे पहले tan 3π/4 देखते कितना होता है -1, तो ये हो गया tan इनवर्स -1। रेंज ऑफ tan इनवर्स कितना होता है -π/2 से π/2, ठीक है। तो इस रेंज में कौन से tan के कौन से एंगल की वैल्यू -1 होती है, tan -π/4 की, तो ये इक्वल टू हो गया tan इनवर्स tan -π/4 इक्वल टू -π/4, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x। तो क्वेश्चन 11 का आंसर कितना हो गया -π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, tan ऑफ ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो मेरा क्वेश्चन 12, tan ऑफ ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। अब एक राइट ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है, जिसमें परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक है। तो इसका ये वाला एंगल अगर x ले ले तो साइन x कितना हो जाएगा 3/5, यानी x कितना हो गया साइन इनवर्स 3/5, ये पहला पार्ट। इसी एंगल x का अगर tan x लेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, तो x कितना हो गया tan इनवर्स 3/4। तो इसी से आप बोल सकते हैं, क्योंकि x सेम है, x इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 भी आ रहा है और x इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 भी आ रहा है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है। आल्सो कॉट इनवर्स हमारे पास क्या है, आपको पता है कॉट इनवर्स अगर x है उसका आप ले सकते हैं tan इनवर्स 1/x। सिमिलरली अगर tan इनवर्स x होता तो आप उसको लिख सकते थे कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि कॉट इनवर्स का यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कॉट इनवर्स x को आप कैसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू tan इनवर्स 1/3/2, 2 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, ठीक है। बेसिकली उनको इंटरचेंज कर दिया, 2 ऊपर 3 नीचे, तो कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं tan ऑफ एंगल साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू tan ऑफ एंगल tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, ठीक है। अब tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आपको पता है, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, यानी tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 इंटू tan ऑफ tan इनवर्स 2/3। अब tan ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है, x होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स x होता है, तो यहाँ पे प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। 2 से 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स, ठीक है, और 3 से 3 को कैंसिल किया, बचा 1। तो हमारे पास क्या बचा, सबसे पहले न्यूमरेटर में देखते हैं, इनका एलसीएम क्या है 4 और 3 का 12, तो ऊपर आ गया 9 प्लस 8/12 अपॉन यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये इक्वल टू 17/12 अपॉन 1/2 इक्वल टू 2 ऊपर गया 1 यहाँ पे आया इक्वल टू 17/12 इंटू 2/1। 2 से 12 को कैंसिल किया 6 टाइम्स इक्वल टू कितना आया 17/6, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का फाइनल आंसर क्या आया 17/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन 13 कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ठीक है। रेंज ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है 0 से पाई स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, मतलब 0 और पाई इंक्लूडेड है। और कॉस एक्स आपको पता है, कॉस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस 2π माइनस एक्स। सो कॉस 7π/6 इक्वल टू कॉस 2π माइनस 7π/6 इक्वल टू कॉस 12π माइनस 7π/6 इक्वल टू कॉस 5π/6, ठीक है। सो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 5π/6। अब देखिए 5π/6 आप देख सकते हैं इस रेंज में है, 0 से पाई की रेंज में है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स, डायरेक्ट आप एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। सो कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 इक्वल टू 5π/6, यानी आपका ऑप्शन क्या आ गया बी ऑप्शन। क्वेश्चन 13 का आंसर क्या है ऑप्शन बी 5π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, साइन ऑफ ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 14 साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है -π/2 से π/2 स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। तो इस रेंज में साइन इनवर्स साइन की कौन सी वैल्यू -1/2 होती है -π/6, ठीक है। सो देयरफॉर साइन इनवर्स -1/2 को आप डायरेक्ट -π/6 लिख सकते हैं। सो हमारे पास क्या आ गया साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ ब्रैकेट में π/3 माइनस ऑफ -π/6 इक्वल टू साइन ब्रैकेट में π/3 प्लस π/6 इक्वल टू साइन 2π प्लस π/6 इक्वल टू साइन 3π/6 इक्वल टू साइन π/2। साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो ये इक्वल टू 1 आ गया। देयरफॉर फाइनल वैल्यू क्या आई है क्वेश्चन नंबर 14 में साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या है D 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू। तेरा क्वेश्चन 15, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, ठीक है। रेंज देखते हैं, tan इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से π/2, कॉट इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से π, ठीक है। अब एक tan इनवर्स की रेंज में देखते हैं, tan की कौन सी वैल्यू, मतलब एंगल की वैल्यू रूट 3 के बराबर होती है π/3। सिमिलरली कॉट इनवर्स की रेंज में कॉट की कौन सी एंगल की वैल्यू -√3 के बराबर होती है 5π/6। सो देयरफॉर अब बोल सकते हैं tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा π/3 और कॉट इनवर्स -√3 कितना हो जाएगा 5π/6, ठीक है। सो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 इक्वल टू π/3 माइनस 5π/6 इक्वल टू 2π माइनस 5π/6 इक्वल टू -3π/6 इक्वल टू -π/2। ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी -π/2, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।